हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया हो। आज मैं आपका 10वीं कक्षा का चैप्टर 14 सुरश्याम कविता का व्याख्यान करूंगी। मेरा पहले वीडियो में सुरश्याम कविता का कैसे वाचन किया जाता है मैं आपको बताई हूँ। वो वीडियो देखकर आप लोग पढ़ने का अभ्यास कर सकते हैं। इस कविता में मैं आपको कविता का व्याख्यान बताऊंगी। सुरश्याम कविता ये सूरदास जी ने लिखे हैं। सुरश्याम इज रिटन बाय सूरदास। पहले मैं आपको सूरदास का परिचय देती हूँ। सूरदास जी का जन्म 1540 को हुआ था और उनका मृत्यु 1642 को हुआ था। सूरदास जी born on 15 in the year of 1540 and he died in the year of 1642. भक्त कवि सूरदास हिंदी साहित्यकाश के सूर्य माने जाते हैं। भक्त कवि सूरदास हिंदी साहित्यकाश में सूर्य माने जाते हैं। सूर्य के बिना रोशनी संभव नहीं है। रोशनी नहीं है तो हमारा जीवन संभव नहीं है। वैसे ही सूरदास के बिना हिंदी साहित्य अधूरा है, इसीलिए वो हिंदी साहित्यकाश के सूर्य माने जाते हैं। इन्हें भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक माना जाता है। सूरदास जी भक्ति काल के कवि थे, कृष्ण भक्ति शाखा के। वो कृष्ण को बहुत भक्ति करते थे। ये जो कविता है ये कृष्ण के ऊपर ही लिखा गया है और वो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक माना जाते थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के रुनकता गांव में सन 1540 को हुआ था। He born in the state of Uttar Pradesh and the village name is रुनकता in the year of 1540. इनकी प्रमुख रचनाएं, his famous writing, some name they have mentioned here: सुरसागर, सुर सारावली एवं साहित्य लहरी। इनकी मृत्यु सन 1642 को हुई। He died in the year of 1642. इनके काव्यों में वात्सल्य, श्रृंगार तथा भक्ति का त्रिवेणी संगम हुआ है। इनके काव्यों में in his poem you will find वात्सल्य। वात्सल्य मतलब बालक के प्रति जो प्यार होता है। श्रृंगार, decoration, you can say natural beauty. He has mentioned some kind of beauty. What kind of beauty? Some words, some lines, and the connection with each other. The word nicely he has written and decorated his poem. तथा भक्ति का एंड भक्ति डिवोशन, त्रिवेणी संगम, ये जो तीन है, वात्सल्य, श्रृंगार एवं भक्ति, ये तीन का संगम टुगेदर he has mixed and he prepared his poem. ये था सूरदास के बारे में। अभी मैं आप लोगों को ये सुरश्याम पद का आशय बताऊंगी। आशय क्या है? बच्चे स्वभाव से भोले होते हैं। चाइल्ड आर वेरी इनोसेंट, वो स्वभाव से बहुत भोले होते हैं। वे हमेशा अपने माता पिता से, अपने भाई बहन और मित्रों की कुछ ना कुछ शिकायत करते रहते हैं। वे हमेशा they are always अपने माता पिता से they are always telling to their parents some kind of complaint, like you are also giving some kind of complaint. So भाई बहन और मित्रों की कुछ ना कुछ शिकायतें करते हैं। Maybe they will give complaint about that brother is teasing me,
brother is beating me, sister is teasing me, sister is beating me, okay, or else some friends, they are not ready to play with me, they are telling something upon me, I'm not happy, like that. So the small child, they will give so many complaints to their parents. शिकायत means complaint. उनका बाल सहज स्वभाव देखकर बड़ों को हंसी आती है और उन्हें पुचकार कर सांत्वना देते हैं. उनका बाल सहज स्वभाव देखकर बड़ों को हंसी आती है. जब ये छोटे बालक और बालिका आके अपने माता पिता को किसी के बारे में शिकायत करते हैं तो माता पिता को बहुत हंसी आता है, क्योंकि उनके वो जो स्वभाव के भोले होते हैं, उनके मुख में जो गुस्से भरा आंख होता है और बोलने का अंदाज इतना सही भी नहीं है, छोटे बालक है लेकिन उनके मन में जो जो आते हैं वो बोल देते हैं. ये सब देखकर माता पिता को बहुत खुशी होता है, हमारा बालक कैसे बात करते हैं. तो उनका बाल सहज स्वभाव देखकर बड़ों को हंसी आती है और उन्हें पुचकार कर सांत्वना देते हैं. When the parents are listening all this complaint from their kids, from their children, so that they are telling nothing to be worry, everything will be fine, I'll talk to your friend, I'll talk to your sister, I'll talk to your brother, they won't tease you, they won't make you they won't give you any kind of trouble, like that सांत्वना, some relaxation they are giving to the child. माँ और बेटे के ऐसे सहज संबंध की कल्पना कर सूरदास जी ने अपने इस पद में उसका मार्मिक चित्रण किया है. माँ और बेटे के ऐसे सहज संबंधी की कल्पना कर, माँ और बेटे के ऐसे ही एक चित्रण कल्पना करके, एक चित्रण अपने मन में बनाकर सूरदास जी ने एक पद लिखे हैं, कविता लिखे हैं. उसका चित्रण ये सूरदास जो सूरश्याम कविता है उसमें किया गया है. All these things like a child is giving complaint to his or her mother, to his mother या her mother. So all these things Surdas think in his mind and just a imagination he prepare like a poem. शब्दार्थ देखिए. शब्दार्थ मैया, माँ, मदर, मोही मुझे, मी, दाऊ भैया बलराम, बिग ब्रदर एल्डर ब्रदर, खिजाना चिढ़ाना टीजिंग, मुँह से मुझसे टू मी, मोल मूल्य बॉट और दाम द प्राइस यू कैन सी, तो ही तुझे टू यू, जसुमती, जसुमती का मतलब है जसोदा, कृष्ण की माता, जसोदा बोल सकते हैं, यशोदा ऑल्सो यू कैन से. जायो जन्म दिया, गिविंग बर्थ, रिस क्रोध, एंगर, तुमरो तुम्हारे, योर, तात पिता, फादर, कत क्यों, वाई, श्याम काला, ब्लैक, ग्वाल गोपालक, काउबॉय, सिखेई सिखाना, प्रभुक, बलभद्र बलबीर, बलराम कृष्णा's elder brother, इरिजेई मोहित होना, अट्रैक्ट, सुनोहु सुनो, लिसन, कान्हा कृष्ण कृष्णा, चबाई पीठ पीछे बुराई करने वाला, those you are telling upon someone else in their backside, not in front. चुगलखोर, जन्मत ही को, जन्म से ही, from the birth. धूत दुष्ट, naughty. लखी देखकर, to see. सो कसम, promise, सौगंध. हो मैं, मी.
पुत मीन्स पुत्र मीन्स सन। अभी मैं पहला पद का आशय बताऊंगी। मैया मोही दाऊ बहुत खिजाओ, मोह से कहत मोलक लीनो, तो ही जसुमती कब जाओ। यहाँ पर कृष्ण बलराम की शिकायत करते हुए अपनी माता को कह रहे हैं। हियर कृष्ण इज गिविंग कंप्लेंट टू his mother about elder brother Balram, and he is saying that मैया मोही दाऊ बहुत खिजाओ। मैया मुझे, मैया है मदर, हे माँ, मोही मुझे, दाऊ एल्डर ब्रदर बड़े भाई बलराम, बहुत खिजाओ, बहुत बहुत खिजाओ, बहुत खिजा रहे हैं, बहुत चिढ़ा रहे हैं। ओ मदर, my elder brother Balram Balram teases me a lot, and what he is doing? मोह से कहत मोह लुक लीनो, तो ही जसुमती कब जाओ। और मुझे कह रहे हैं, मोह से कहत मोह लुक लीनो, मोह से मुझे कह रहे हैं, कहत कह रहे हैं, मोल को लीनो, मुझे आप लोगों ने मोल लिया है, तो ही जो सुमति कब जाओ, तुम जसुमती, तुम यशोदा के पुत्र नहीं हो, यशोदा ने तुझे जन्म नहीं दिया है। मोह से कहत मोल लीनो, तो ही जसुमती कब जाओ। Balram teaches me a lot, and what he is saying that you are not the son of Nanda and Yashoda. They have bought you. Mother has not given birth to you. He has bought you. यहाँ पर कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के बारे में शिकायत करते हैं और कह रहे हैं, हे माता, ओ माई मदर, भाई बड़े भाई बलराम मुझे बहुत चिढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम नंद और यशोदा का पुत्र नहीं है, माता ने तुझे जन्म नहीं दिया है, उन्होंने तुझे मोल लिया है। You are not the real child of Nanda and Yashoda. Yashoda has not given birth to you. They have bought you. उसके बाद क्या होता है? कृष्ण फिर से यशोदा से कहते हैं, कहाँ कहूँ इही रिस के मारे, खेलन हो नहीं जात, पूनी पूनी कहत कौन है माता, को है तुम्हारे तात। बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से बलराम की शिकायत करते हुए कह रहे हैं, कहाँ कहूँ ही रिस के मारे, क्या कहूँ, वो माता मैं क्या कहूँ, हे माता मैं क्या कहूँ, यही रिस के मारे, इसी रिस मीन्स, रिस का मतलब है गुस्सा, एंगर, के मारे गुस्सा के कारण, खेलन हो नहीं जात, मैं उनके साथ खेलने नहीं जा रही हूँ, खेलने मुझे उनके साथ खेलने नहीं जाना है। पूनी पूनी कहत कौन है माता, को है तुम्हारे तात। पूनी पूनी बार बार वही बात को दोहरा रहे हैं, बार बार बड़े भाई बलराम मुझे कह रहे हैं, कहत कह रहे हैं, कौन है माता, को है तुम्हारे तात। तुम्हारा माता कौन है, तुम्हारा तात मतलब पिता, तुम्हारे पिता कौन है। वह मुझे बहुत चिढ़ाते हैं और कह रहे हैं तुम्हारे माता कौन है, तुम्हारे पिता कौन है, बार बार यही बात को दोहरा रहे हैं। इसी गुस्से के कारण मुझे उसके साथ खेलने नहीं जाना। In this second stanza, the child Krishna is giving complaint to his mother Yashoda, and he is saying about Balram that, brother, Balram repeatedly asked, who is your mother, who is your father, and he is also telling that Balram is teasing me a lot because of
this reason, because of this reason, I am too much anger now, so I don't want to go and play with him. बालक कृष्ण अपनी माता से ये शिकायत करते हैं और ये सब कह रहे हैं। उसके बाद बालक कृष्ण कह रहे हैं उन्हें फिर बलराम क्या कह रहे हैं, गोरे नंद यशोदा गोरी तुम कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हंसत ग्वाल, सब सिखे देत बलबीर। फिर बालक कृष्ण अपने माता यशोदा से कहते हैं, बलराम मुझे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, गोरे नंद यशोदा गोरी तुम कत श्याम शरीर। गोरे नंद, नंद तो गोरे हैं, नंदराज तो गोरे हैं, यशोदा गोरी, यशोदा का रंग तो गोरा है, यशोदा तो गोरी है। तुम कत श्याम शरीर, तुम्हारा शरीर क्यों काला है। नंद गोरे हैं, यशोदा गोरी है, तुम्हारा शरीर क्यों काला है। नंद कृष्ण के पिता, यशोदा कृष्ण के माता। चुटकी दई दई हंसत ग्वाल, सब सिखाई देत बलबीर। जब बलराम ऐसे चिढ़ाते हैं तो सारे ग्वाल मित्र चुटकी बजा बजा कर मेरे ऊपर हंसते हैं। बलराम ये सब बात ग्वाल बालक के सामने कृष्ण को ही बोलते हैं और सब कुछ सिखा देते हैं। ये सब बात उसको बोलकर चुटकी दे देकर उसको बोलो और उसके ऊपर हंसो। ये सभी बात बलराम सभी ग्वाल मित्रों को सिखा रहे हैं, इसीलिए वो लोग ऐसे कर रहे हैं। So this in this stanza, the child Krishna telling to his mother Yashoda that brother Balram tells me that your mother Yashoda is fair and Nandaraj is also fair. Your mother is fair, your father is fair. Okay, why your color is black? Why your body is black? Again, he is telling Krishna is telling to mother that when Balram teaches like this, all cowboy friends laughing at me and they are teasing me also like Balram. All this Balram told them to do like this, so that Krishna is also more angry upon Balram. फिर कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं, तू मोही को मारन सीखी, दाऊहु कबहू न खिजई, मोहन को मुखर से समेत लखी, जसुमती सुनी सुनी रिझई। फिर कृष्ण अपनी माता यशोदा से कह रहे हैं, तू मोही को मारन सीखी, तू मोही मुझे मारन मारना सीखी, तू मुझे ही मारना सीखी है। दाऊ कबहू न खिजई, दाऊ बड़े भाई बलराम को कबहू न खिजई, कभी भी डांटती तक नहीं, तू मुझे ही मारना सीखी है। बड़े भाई बलराम को कभी डांटती तक नहीं, चाहे वो मुझे कुछ भी कहे, कुछ भी चिढ़ाए। मोहन को मुखर से समेत लखी, जसुमती सुनी सुनी रिझई। मोहन को मुखर से समेत लखी, मोहन मतलब कृष्ण के इसे मुख से समेत लखी, मुख में ये जो भोलेपन, जो मीठेपन और ये जो गुस्से से भरा आंख, बोलने का अंदाज अलग, ये सब सुनकर यशोदा को बड़ी खुशी होती है। जसुमती सुनी सुनी रिझई, यशोदा इस बात को बार बार सुनने के लिए तरस रही है, उसे बहुत हंसी आती है। जब एक छोटे बच्चा आके माँ बाप के पास कुछ भी शिकायत करता है तो माँ बाप को बहुत खुशी होता है, क्योंकि वो उस बात के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, वो पहले ध्यान देते हैं वो कैसे बोलती है, उसके दिमाग में क्या क्या आता है। एक छोटे बालक के गुस्से भरे आंख और मुंह को देखकर किसी को भी हंसी आती है। यही बात यशोदा के साथ भी हुई। यशोदा को बहुत खुशी हुई कृष्ण के
इस गुस्से भरे आंख को देखकर और गुस्से से भरा चेहरे को देखकर। In this stanza, Krishna complains Yasoda that, and Krishna is saying to Yasoda, whatever Balram is telling me, no matter for you. You are not at all getting angry, you are not at all scolding him, you are not at all beating him, but you know how to beat me, how to scold me. You know that things. So when Krishna is giving complaint about Balram, mother was listening. Now Krishna is giving complaint about his mother to his mother. Okay, mother, you know to beat me, you know to scold me, but you don't know how to beat Balram, how to beat elder brother. So when Krishna is saying all these things, Mata Yasoda is feeling very happy because when Krishna was giving complaint, his eyes filled with anger, and to seeing his innocent face, mother also feeling very happy, and she's laughing a lot because she wants to listen again and again all these things from Krishna. She was very happy to see his face. उसके बाद ये अंतिम पंक्ति में माता कृष्ण से कहते हैं, सुनहु कान्हा बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूर, सुरस्या मोही गोधन की सो, हो माता तू पुत। ये अंतिम पंक्ति में माता यशोदा कृष्ण से कहते हैं, सुनहु कान्हा, हे कान्हा तू सुन, हे कृष्णा तू सुन, सुनहु सुन, बलभद्र चबाई, बलभद्र के पीठ, चबाई मतलब पीठ पीछे बुराई करने वाला, हे कान्हा तू सुन, जो बलभद्र के पीठ पीछे बुराई करता है वही कान्हा तू सुन। जनमत ही को धूत, जनमत सभी, जनमत सभी जन को यह पता है, सभी लोगों को यह पता है, धूत बलराम जन्म से ही धूत है, दुष्ट है। सुरस्या मोही गोधन की सो, हो माता तू पुत। में वो माता यशोदा कृष्ण को अपने गले से लगाकर कहते हैं, हे कृष्णा, हे कान्हा, मैं गौ माता की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तू ही मेरा पुत्र है। So in this last stanza, this mother Yasoda is telling that, Kanha, you listen, you are telling about Balabhadra. All of you know about Balabhadra that he is very clever, he is very naughty. From the childhood he is like that. But now you listen, I am touching this cow and telling, you are my son and I am your mother. We are mother and son relation. I like you so much. I know that you also like me so much. So that mother is giving some relaxation to the Krishna. That means she is trying to reduce her anger. She wants to reduce Krishna's anger, and now Krishna is happy. आशा करती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद।